साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम शख्सियत में। आज हमारी शख्सियत हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल एक निडर, साहसी और जुझारू नेता हैं। हालांकि उनकी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब में भारी बहुमत से जीत ने उनका और उनकी पार्टी का रुतबा बढ़ा दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश या गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उनका और उनकी पार्टी का कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मेरी बेटी का मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक सैनिक स्कूल बनाया है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमारे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिले हैं आज तक। यहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा शहीद भगत सिंह प्रिपरेटरी आर्म फोर्सेस स्कूल खुला है, उसमें अरविंद केजरीवाल दूसरे प्रतिद्वंदी दलों के लिए आंख की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि उनकी नीति, उनके राजनीतिक विचार, उनकी सादगी जनता को भाती है। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल तैयार किया है वो सराहनीय है, जबकि दूसरे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल जिन्होंने दशकों तक जनता पर शासन किया लेकिन कभी भी ऐसी सुचारू शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जनता को नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? इसलिए नहीं दे सके क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं की मंशा समाज सेवा करने के नाम पर जनता और देश को लूटने की होती है, जबकि अरविंद केजरीवाल तो शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं। वो आरटीआई कार्यकर्ता थे और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते थे। इसलिए उनको 2006 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अरविंद केजरीवाल IITian हैं। उन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आए और दिल्ली में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहे। चूँकि अरविंद केजरीवाल समाज सेवी थे तो वो नौकरी से त्यागपत्र देकर अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट से जुड़ गए और अंततः उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया और 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मैं आज आपको 5 मुद्दे देता हूं। इन 5 में से एक के ऊपर आप जांच करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। गुजरात में इतने पेपर लीक होते हैं, इतने पेपर लीक होते हैं, और सारे इनके आदमी कराते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी को दिसंबर के चुनाव के पहले आप जेल भिजवा के दिखा दो। बताते हैं इनके दोस्त का एक पोर्ट है, वहां पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी होंगी। हिम्मत है तो CBI ED वहां भी करके दिखा दो। जहरीली शराब से अभी 50 से ज्यादा आदमी मर गए। जहरीली शराब एक आदमी के खिलाफ CBI ED कर सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद वो धंस गया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती देश की। मेरे यहाँ अगर कोई होता ना दिल्ली में ऐसी तैसी कर देता ना। 10 लाख करोड़ रुपए के अपने अरबपति दोस्तों के इन्होंने कर्जे माफ कर, उसमें कई लोगों ने बीजेपी को चेक में डोनेशन दे रखी है। इससे बड़ा सबूत रिश्वत का हो सकता है? हिम्मत है तो जरा CBI ED 5 केस दे दिए मैंने आज, कहोगे तो और 50 और। अरविंद केजरीवाल चूंकि ईमानदार हैं इसलिए किसी से नहीं डरते। वो हर पार्टी को जानी दुश्मन नजर आते हैं, क्योंकि सारे मक्कार और धूर्त नेता ये जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर सामने आ जाते हैं तो देश में जितने भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल हैं जो जनता को मूर्ख बनाकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में सत्तासीन दल ने तो इंतहाई कर दी है। 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव के वक्त दिल्ली में आसीन सत्तारूढ़ दल ने तो
अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए सारी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें जीतकर जैसे उनको नंगा ही कर दिया। उसके बाद तो खिसियाए दिल्ली में सत्तासीन नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के साथियों को जेल में डालना शुरू कर दिया और कई तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां दूसरे दल के भ्रष्ट नेता देश में सत्तारूढ़ दल से भयभीत हैं और देश में हो रही नफरत और अनाचार के प्रति चुप हैं, बल्कि वो अपना ईमान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल छल कपट की राजनीति के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। ये साहस, ये हिम्मत आती कहाँ से है? ये साहस आता है सत्य से, ईमानदारी से और जनता के प्रति प्रेम से। अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह के सवालों से नहीं डरते, बल्कि वो तो सरकारी चैनलों के दलाल एंकर्स को ही परेशान कर देते हैं। पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाया जाएगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा। ये देश सीए और एनआरसी से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में सीए और एनआरसी केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बढ़ने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देंगे। अरविंद केजरीवाल ना तो धर्म की राजनीति करते हैं, न किसी जाति की राजनीति करते हैं, न ही जनता को मूर्ख बनाते हैं। जहां दूसरी ओर दूसरे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आपको खोजने से नहीं मिलेंगे, वहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में से कई वादे पूरे कर चुके हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पर जाके देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी घोषणा पत्र को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता भाग्यशाली है कि उनको अरविंद केजरीवाल जैसा नेतृत्व मिला है। अरविंद केजरीवाल रोज अपने घर में बिना अपॉइंटमेंट के आम जनता से मुलाकात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक आशा का संचार किया है कि भविष्य में भारतीय राजनीति को ईमानदार, शिक्षित, सत्यनिष्ठ और जनता को समर्पित नेता मिलेंगे। नमस्कार।